जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। आज आपने हमारी यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए। वेद, गीता, उपनिषद और तमाम पुराणों, है ना, ब्रह्मसूत्र, कबीर पंथ में अलग अलग जगह पे सृष्टि रचना जो है देखने को मिलती है, उसका जो ज्ञान देखने को मिलता है, लेकिन उनमें समानता है ना, और उनका मूल तत्व समझना बहुत मुश्किल है। तो परमात्मा ने जो मुझे दृष्टि प्रदान की, उस हिसाब से मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये पूरी सृष्टि रचना क्या है। बहुत से लोग के और भी क्वेश्चंस रहते हैं इस बारे में कि हम ही करता है कि हमसे कोई और करा रहा है ना, हम अपने कर्म फल क्यों भोग रहे हैं, या हम जन्म बार बार क्यों ले रहे हैं, ये आत्माएं कहाँ से आ रही हैं, सृष्टि बनी कहाँ से, परमात्मा ने कितनी आत्माएं पैदा कर दी दुनिया में। ये सारे प्रश्न गूंजते रहते हैं हवाओं में, है ना। तो आज उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे नारायण की मेधा के द्वारा। सभी लोग अंत तक बने रहेंगे, वरना ये बहुत अमृत ज्ञान है, ये ज्ञान का सागर है, समझ लीजिए। इसमें जो है व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहता है, उसको अवश्य ही इस पूरे ज्ञान को सुनना चाहिए। देखते हैं भाई, वेद, गीता, कबीर पंथ में सृष्टि रचना, इसका पीडीएफ दिया गया है पूरा। मैंने पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में डाल दूंगा मैं। उसको आप जो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं भविष्य के लिए और लोगों को समझाने के लिए भी, क्योंकि आजकल बच्चे भी हैं काफ़ी सारे, उनको नहीं समझ में आता, बड़े तार्किक होते हैं। वेद, गीता, उपनिषद में सृष्टि रचना सबसे पहले देखते हैं हम पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद 10.90.1 में ये आपका पुरुष सूक्त में जो है मंत्र संख्या 1 है 10.90 का। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात। अब इसमें क्या बोला गया है, शाब्दिक अनुवाद जो बोला गया है, वह पुरुष अनंत सिरों वाला, अनंत नेत्रों वाला और अनंत पैरों वाला है। उसने पृथ्वी को सब ओर से व्याप्त करके उससे 10 अंगुल अर्थात उससे भी परे स्थित है। तो वह पुरुष परमात्मा के बारे में बोला जा रहा है। अनंत सिरों वाला है, परम पुरुष है, उसके अनंत सिर, अनंत भुजा, अनंत, ये सब क्या है, उसकी व्यापकता दिखाई जा रही है वास्तव में। अब इसका सायण का भाष्य देखेंगे, दयानंद जी का भाष्य देखेंगे, अलग अलग लोगों का भाष्य देखेंगे, उसमें व्यापकता बोली जा रही है कि ईश्वर की व्यापकता कितनी। इसलिए बोला गया अनंत सिर, अनंत। अनंत सिर वास्तव में होते नहीं है व्यापकता, और पृथ्वी को सब ओर से व्याप्त करके उससे भी बाहर स्थित है, यानी जो भी लोकांतर है उनसे भी बाहर स्थित है। ये इसकी व्याकरणिक व्याख्या बनती है, जो दार्शनिक व्याख्या बनती है। अनंत का शब्द 1000 है, किंतु वैदिक साहित्य में अनेक स्थानों पर इसका प्रयोग असंख्य के रूप में होता है, इसलिए इसको बोला गया। ठीक है, दशांगुलम शब्द जो आया है वो दशंगुल होता है, लेकिन विभिन्न भाष्यकार इसका शब्द अलग अलग करते हैं, उससे ऊपर या बाहर के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये पहली बात, यानी वो बाहर स्थित है का मतलब सब ओर से परिपूर्ण किए हुए संपूर्ण सृष्टि, वो बाहर भी है उससे, और सारी सृष्टि उसी का प्रसार है या प्रचार है। ठीक है, आगे आते हैं ऋग्वेद का पुरुष सूक्त का ही तीसरा जो मंत्र है, उसमें बोला गया इतनी उसकी महिमा है और पुरुष इससे भी महान है। उसके एक पाद चतुर्थांश ही समस्त भूत, समस्त प्राणी और जगत है, यानी इतने प्राणी हैं और प्रकृति है वो चतुर्थांश में, यानी 1/4 भाग में उस परमात्मा की अपनी प्रसार लीला में। और उसके 3 पाद यानी 3/4 भाग में दिव्य लोक में स्थित है, यानी जो उसका 3/4 भाग है वो दिव्य है, वो दिव्य लोक का मतलब दिव्य है वो। ठीक है, अव्यक्त है वास्तव में। और 1/4 में सभी भूत प्राणी और जगत जो व्यक्त आपको दिख रहा है, व्यक्त फॉर्म में, ये सब उसमें पाया जाता है। ठीक, तो इसका मतलब परमात्मा है क्या, जितनी सृष्टि आपको दिख रही है अदृश्य है, सबका कुल मिला के योग परमात्मा ही है, उसका व्यापक स्वरूप है परमात्मा। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त का चौथा जो आपका मंत्र है, उसमें फिर बोला गया पुरुष के 3 पाद 3/4 भाग ऊपर दिव्य क्षेत्र में प्रकट हुए का मतलब वह गुप्त है, दिव्य है, वो अलौकिक है। उसका एक पाद फिर यहाँ इस जगत में, यानी ऊपर जो व्याख्या की गई दूसरे में वही वाली बात दोबारा से दोहरा दी गई। जो जगत में आया वो 1/4 भाग आया, उसके बाद वह भोजन करने वाले और भोजन ना करने वाले सभी जीवों में, मतलब सभी में सर्वत्र व्याप्त हो गया। ठीक है, तो वो व्याप्त हो गया का मतलब सारे उसी के अंदर हैं, वही उसी की प्रसार लीला है सारी। उसमें देखिए अशन और अनशन जो शब्द आए हैं, उसका नीचे टिप्पणी दे दी गई है। अशन जो अन्न खाते हैं मनुष्य पशु आदि, अनशन जो अन्न नहीं खाते, वनस्पति जड़ पदार्थ जो भी हैं, वो सारे इसी में आ गए। 3 पाद और 1 पाद का दार्शनिक भाष्यकार अलग अलग अर्थ करते हैं, हमने आपको समझा दिया, यानी कि चौथाई भाग और 3/4 भाग। अब यहाँ से सार क्या निकल रहा है, ऊपर जो आपने 3 श्लोक पढ़े उनसे सार ये निकल रहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम। ये व्याख्या क्या कहती है, संपूर्ण सृष्टि ही परमात्मा का प्रसार है, बात वास्तविकता ये है। अच्छा, फिर दूसरा सर्वम खलमिदं ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद से, इसका मतलब क्या, सारी दुनिया ब्रह्म परमात्मा ही है। दुनिया का मतलब सृष्टि, ये संसार उसी से पैदा होता है, उसी में पलता है और अंत में उसी में मिल जाता है, यही है सत्य, परम सत्य है। ठीक है, उत्पन्न कैसे हुआ वो भी बताएंगे, पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। फिर पूरक सूक्त का 5वां मंत्र क्या कह रहा है, उस पुरुष से विराट उत्पन्न हुआ। यहाँ से मेन है अपनी कहानी जो है, यहाँ शुरू होती है, उस पुरुष से यानी परमात्मा से विराट उत्पन्न हुआ। विराट कौन है ये, विराट पुरुष। विराट पुरुष वही गीता में जो जिनका चित्रण किया गया, अर्जुन के सामने विराट पुरुष, विराट स्वरूप दिखाया गया, ये वही विराट है। विराट से पुरुष उत्पन्न हुआ। अब जो यहाँ पे बात बोली जा रही है कि पहले परमात्मा ने अपना एक स्वरूप बनाया अपने लिए, विराट स्वरूप बनाया, वो दिखा दिया अर्जुन को, वो तो एक अंश की अभिव्यक्ति थी, इससे भी भारी है ना। तो विराट स्वरूप बनाया, यानी स्वरूप की उसने अपने लिए रचना की। वो कैसे की, संकल्प के द्वारा आगे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, और उस विराट से पुरुष उत्पन्न हुआ। यहाँ पे पुरुष का बहुत सारे भाष्यकार ये मानते हैं कि उसका मतलब होता है सृष्टि, यानी कि उसी विराट से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। ठीक है, उस पुरुष का मतलब ये मानते हैं। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उसी विराट से आगे जीवात्माएं उत्पन्न हो गई, क्योंकि अलग अलग मतलब भाष्यकारों का अपना अपना मत है। वह उत्पन्न होकर पीछे और आगे पृथ्वी पर या दोनों ओर फैल गया। वो उसने क्या करा, अपनी प्रसार लीला ऐसी की कि सब ओर फैल गया, सारी सृष्टि में फैल गया। तो ये पुरुष सूक्त में पता क्या क्या दिया गया है,
ये कैसे उत्पन्न उन्होंने किए हैं, नारायण ने यानी परमात्मा ने, सत्यनारायण जिनको बोलेंगे, कैसे उत्पन्न किया सबको? उन्होंने उत्पन्न किया है अपने मानसिक संकल्प के द्वारा। ये चीज़ कहाँ सिद्ध होगी? ये तो उत्पन्न हो गया, ये वाली थ्योरी आ गई, ठीक है, उत्पन्न किया 3 भाग उसमें हैं, अप्रकट हैं, 1/4 भाग से सारा सब कुछ प्रकट हो गया, ठीक है, वो मिलेगा ऋग्वेद के नासदीय सूक्त से 10.129.4 में मूल मंत्र में, ठीक है। अब इसका शब्दार्थ है वो आप देख लेंगे, मैं सीधे सीधे इसका संपूर्ण भावार्थ पढ़ लेता हूँ। सृष्टि के प्रारंभ में उस परम तत्व के भीतर सबसे पहले एक दिव्य इच्छा या संकल्प जागृत हुआ। पहली बात है जो समष्टि मन का पहला बीज था, जो आपने सृष्टि रचना पढ़ी ऊपर कि उन्होंने किस तरीके से सब कुछ बनाया, कैसे वो सृष्टि को बना के उसमें व्यापक हो गए और उससे बाहर भी रहे, तो वो कैसे उत्पन्न किया था, वो यहाँ मिला क्या? सृष्टि के प्रारंभ में उस परम तत्व के भीतर पहले एक दिव्य इच्छा या संकल्प उत्पन्न हुआ। इच्छा का मतलब यहाँ वो वाला नहीं है, इच्छा का मतलब यह होता है दृष्टा भाव का संकल्प, बात समझेंगे, इसको ईक्षण बाद में बोला गया है। जो उस समष्टि मन का पहला बीज था, तो वो जो सृष्टि की आदि में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हमारा मन तो क्या करता है, ये कामनाएं करता है, कल्पनाओं से जगत का निर्माण हो रहा है, वहाँ समष्टि मन बोला गया, कॉस्मिक माइंड। ये क्या होता है समष्टि मन? सृष्टि के आदि में परमात्मा ने जो दृष्टा भाव से संकल्प किया उसको बोला गया समष्टि मन। इसके बाद तत्वदर्शी ऋषियों ने अपने हृदय में अपनी तीव्र बुद्धि से विचार करके उस अविनाशी सत्य का संबंध इस अव्यक्त असत से यानी मूल प्रकृति के भीतर खोज निकाला। तो उन्होंने जाना कि ये जो पर आत्मा और प्रकृति में यानी ब्रह्म और प्रकृति में संबंध क्या है, ये बाद में खोजा गया। तो समष्टि मन जो है, समष्टि मन इंपॉर्टेंट, इसी को हिरण्यगर्भ बोला है। हिरण्यगर्भ पहला संकल्प जब परमात्मा के दिमाग में आया कि भाई मुझे सृष्टि बनानी है, तो उन्होंने संकल्प किया और सृष्टि वैसी बन गई। ये पहली बात आ गई, ठीक है। वहाँ पे तो क्या है समष्टि मन, ये बात ध्यान रखेंगे, और संकल्प ध्यान रखेंगे, संकल्प से कैसे बनाया देखते हैं। दार्शनिक व्याख्या। अब कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई परमात्मा या ब्रह्म में तो वो होता ही नहीं है, संकल्प होता ही नहीं है, विचार होता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। वास्तव में वो दृष्टा भाव है। ये यहाँ संकल्प बोला जा रहा है, वो दृष्टा यानी ईक्षण, देखने के लिए बोला जा रहा है। केवल दृष्टा भाव से वो अपनी प्रकृति को, जैसे एक स्पंदन होता है, उस स्पंदन के द्वारा प्रकृति अपने आप काम करने में लग जाती है, जगत और लोगों को निर्माण कर देती है, केवल दृष्टा भाव से। दृष्टा भाव से सिर्फ देखते हैं ब्रह्म या जिनको बोलते हैं परमात्मा, और उससे संपूर्ण सृष्टि अपने काम में लग जाती है। दार्शनिक व्याख्या क्या है? यह मंत्र ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे पहला क्षण दर्शाता है। पहला क्षण जो था, यहाँ ऋषियों ने स्पष्ट किया कि जब कुछ भी नहीं था, तब सृष्टि की शुरुआत किसी भौतिक टक्कर या पदार्थ से नहीं हुई, बल्कि परमात्मा के मन में उठे एक संकल्प से हुई। उसी संकल्प को यहाँ काम कहा गया। जैसे बात के दार्शनिक ग्रंथों और उपनिषदों में ईक्षण बोला गया, भगवान का देखना है, विचार करना। वहाँ देखना शब्द आएगा, दृष्टा भाव से उन्होंने देखा, प्रकृति में अपने आप ही हलचल स्टार्ट हो जाती है। कि नाम से स्थापित किया गया, ये काम वासना नहीं है, बल्कि एक से बहुत होने का दिव्य स्पंदन है, इसको स्पंदन बोलेंगे, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी, क्या वेदों के अनुसार किस तरीके से ईक्षण के द्वारा या दृष्टा भाव से उन्होंने प्रकृति से सब कुछ उत्पन्न कर दिया। प्रकृति आई कहाँ से, वो भी आपको बताएंगे। निर्गुण ब्रह्म और प्रकृति से जगत कैसे बना, समझते चलते हैं। साक्षी प्रभाव से, साक्षी प्रभाव किया। ब्रह्म और प्रकृति का संयोग रजोगुणी संकल्प या काम से नहीं है, बल्कि साक्षी संकल्प या काम से होता है। समझना है, दोनों में अंतर है। हम जो काम, हमारा काम दूसरा वाला है, उनका काम दूसरा है। वहाँ पे जो संकल्प शब्द है वो दूसरा है। अर्थात ब्रह्म का सिर्फ दृष्टि प्रभाव से प्रकृति से संयोग होता है, या ब्रह्म के दृष्टि प्रभाव या कारण प्रभाव से प्रकृति जगत का निर्माण कर देती है। परमात्मा की दिव्य दृष्टि या प्रभाव से प्रकृति में स्पंदन होता है। इस दृष्टि प्रभाव को ईक्षण बोला है उपनिषद में। इसी प्रकार प्रथम बार आत्मा ने ऐसे ही स्वयं के लिए शरीर और लोक का निर्माण किया। अब आदमी ये कहता है कि आत्मा परमात्मा अलग अलग है, नहीं, जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग चीज़ है, क्योंकि वो जीव भाव में फंसी हुई है उस समय। आत्मा और परमात्मा एक ही चीज़ है, आगे सिद्ध भी करेंगे इसको। तो जैसा कॉस्मिक माइंड यानी कि जो आपका समष्टि मन था, उसके अनुसार परमात्मा ने उस समष्टि मन के द्वारा यानी हिरण्यगर्भ के द्वारा पहली बार सृष्टि का जो है बीज अंकुरित करा था, पहले ईक्षण के द्वारा यानी पहले दृष्टा भाव के द्वारा, सबसे पहले टाइम में, उसको कॉस्मिक माइंड बोला। ऐसे ही उसी को वही बोल दिया आत्मा के फॉर्म में। आत्मा भी वही कर रही है, तो आत्मा परमात्मा है कि, तो आत्मा क्या करती है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है दृष्टा भाव से। आत्मा ने ऐसे ही स्वयं के लिए शरीर लोक निर्माण किए दृष्टा भाव से। सिर्फ प्रकृति को, आत्मा का मतलब ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, वो क्या करती है, प्रकृति को दृष्टा भाव से देखती है और प्रकृति अपने काम में लग जाती है, लोक और इस शरीरों का निर्माण करना शुरू कर देती है। अपने ही साक्षी प्रभाव से जीव भाव को उत्पन्न किया, यानी अपने ही साक्षी प्रभाव से जीव भाव को उत्पन्न कर लिया। किसने? आत्मा ने। यानी अपने आप के लिए शरीर को निर्माण कौन कर रहा है? हम खुद कर रहे थे, पहली बार हमने किया है, फर्स्ट टाइम बोला, हिरण्यगर्भ के द्वारा हमने किया। उसके बाद अब जो कर रहे हैं वो संस्कार कर रहे हैं, हमारे जो डे टू डे लाइफ के कर्म हैं वो सब करवा रहे हैं। अब तो बनते जाएंगे कर्म जितने आगे बने, क्योंकि जीव भाव और पुष्ट होता चला जा रहा है। जीव भाव त्यागना पड़ेगा, तब इससे निकलेंगे माया जाल से। जीव कल्पना जगत में स्वीकृति से विचरण करने लगा। अब जीव जब पहले साक्षी भाव से उसने प्रकृति के द्वारा अपने लिए जीव भाव उत्पन्न किया, देह उत्पन्न की, लोक और शरीरों का निर्माण किया, फिर उसमें भ्रमण करने लगा। स्वप्न है वास्तव में, ये सपना है जो चल रहा है। अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को भुला दिया, यानी आत्म स्वरूप को भुला दिया। तो आप जो भी देख रहे हैं जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, वही बात धारणा है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वह साक्षी रहकर जगत निर्माण कर सकता है। जैसे सूर्य आकाश में निर्लिप्त खड़ा हुआ है,
सूर्य आकाश में निर्लिप्त खड़ा है, नीचे रख के पानी के घड़े में उसका प्रतिबिंब चमकने लगता है और पानी के हिलने पर भी सूर्य हिलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ सूर्य पानी से मिला हुआ नहीं है, फिर भी पानी में जो हलचल और चमक है सूर्य के कारण ही है। समझ रहे हैं बात को? वो वाली कहानी, सूर्य ऊपर चमक रहा है, नीचे घड़ों में उसका प्रतिबिंब दिख रहा है। आपको लग रहा है कि ये सूर्य है घड़े वाला, लेकिन वो क्या है? आभासी है, केवल आभासी सूर्य है। इसी तरह परमात्मा सभी आत्माओं में स्थिर रहता है। देखिए यहाँ पे क्या है, बोलते हैं ना परमात्मा आत्मा अलग अलग चीज़ नहीं है, आत्मा परमात्मा एक ही है और जीवात्मा अलग अलग है। अभी एक और कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो रहा है कि क्या तमाम आत्माएं बनाई थी भगवान ने? नहीं, तमाम आत्माएं नहीं बनाई। देखिए जैसे सूर्य का प्रतिबिंब आपको सब घड़ों में दिखता है ना, तो जो दिख रहा है वो आभासी सूर्य है। तो जैसे ये सिद्धांत समझाया गया कि सूर्य ऊपर चमक रहा है, सभी घड़ों में उसका प्रकाश दिख रहा है, लेकिन घड़ों में जो सूर्य है वो आभासी सूर्य है। उसी प्रकार आत्मा या परमात्मा एक ही, आत्मा को अचल बोला गया है, गीता में आत्मा को अचल बोला है, वो कभी भी चलायमान नहीं होती और घड़ों में उसका प्रतिबिंब दिखता है। समझ रहे हैं बात को? तो ये कहानियाँ हम प्रतिबिंब को ही आत्मा समझ बैठते हैं कि वो परमात्मा है। आत्मा आत्मा अडोल है, अचल है, एक ही जगह स्थिर है। परमात्मा भी अचल है और सर्वव्यापक है, गीता में दिया है, आगे बताएंगे आपको। यही तो सिद्धांत कभी समझाए नहीं गए। तो केवल आभासी मात्र से नानात्म की लीला चल रही है, एक से अनेक हो रहा है परमात्मा। ठीक है, एक ही है बट अनेक हो रहा है। और हम अपने जीव भाव के त्याग देंगे तो हम क्या हो जाएंगे? परमात्मा ही हो जाएंगे, उसमें लय हो जाएंगे, किसी लोक में भ्रमण नहीं करेंगे। बात ये है। अब यहाँ पे क्या है? ब्रह्मदृष्टा है लेकिन करता नहीं। बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है। ब्रह्मदृष्टा है लेकिन करता नहीं है। प्रकृति बिना ब्रह्म के दृष्टा भाव के जड़ है। जब तक जो ब्रह्म है वो दृष्टा भाव से प्रकृति को नहीं देखते, किसके लिए? जगत निर्माण के लिए, तब तक वो जड़ है। और जैसे ही ब्रह्म के संकल्प से वो उसके संकल्प से जो है क्या होती है? सक्रिय होती है और कर्ता भाव में लग जाती है, यानी कर्ता बन जाती है, वो काम करना शुरू कर देती है ना। तो ये है कहानी। वैसे वो जड़ रहेगी तो भाई, और उसके बाद फिर कर्ता बन जाएगी ब्रह्म के संकल्प से। तो ये कहानी थी पूरी ये। और उसके बाद फिर वेद की मूल संहिताओं में इसी को ईक्षण के भाव में प्रकट किया गया। ये आप तमाम ग्रंथों में देख सकते हैं, इसको ईक्षण बोला है। सनातन परंपरा के वेदांत और सांख्य दर्शन में ईश्वर या ब्रह्म को साक्षी चेतना माना गया। परमात्मा अकर्ता रहकर भी करता है। इस सिद्धांत के अनुसार परमात्मा स्वयं कोई शारीरिक या मानसिक क्रिया नहीं करता, वह करता है, लेकिन उसकी उपस्थिति प्रेजेंस मात्र से ही प्रकृति या माया में स्पंदन होता है और जगत का निर्माण शुरू हो जाता है। बहुत ही गहरी विद्या है, इसको समझना है आपको। ठीक है, इसका उदाहरण भी दिया, सूर्य सुबह उगता है, उसकी रोशनी पाकर पक्षी चहकने लगते हैं, फूल खिल जाते हैं, लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन क्या सूर्य खुद को किसी को काम करने के लिए कहता है? नहीं, सूर्य बिल्कुल साक्षी रहता है, फिर भी उसकी उपस्थिति के बिना यह सब संभव नहीं है। ठीक इसी तरह परमात्मा की उपस्थिति मात्र से ही पूरी सृष्टि क्रियाशील हो जाती है। ये कहानी थी पूरी। ठीक है, तो ये वही वाला फिर से आ गया हमारा चीज़ें। अब वो जो समष्टि मन था, यानी फर्स्ट टाइम जो भगवान ने संकल्प किया था, उसको समष्टि मन बोलते हैं, कॉस्मिक माइंड बोलते हैं। हम जो कर रहे हैं हमारा मन है, वो समष्टि मन अलग चाहिए, क्योंकि वो हिरण्यगर्भ है, यानी कि शुरुआती। तो वो उसको हिरण्यगर्भ को अलग अलग पुराणों में अलग अलग दिखा दिया। महाब्रह्मा जी के रूप में दिखा दिया, उन्हीं को महाविष्णु दिखा दिया, उन्हीं को सदाशिव दिखा दिया। इस तरीके से दिखा देते हैं। देखिए हिरण्यगर्भ ब्रह्म जो है पहले नारायण थे, उन्हीं के अंदर से जो है सारी सृष्टि बनी, पूरी ऐसे बना दिया। किसी को महाब्रह्मा बनाते हैं, तो हिरण्यगर्भ का कॉन्सेप्ट स्पष्ट करने के लिए बनाते हैं वो। ठीक है, ये समझना पड़ेगा। उसके बाद फिर छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि उस एकमात्र सत स्वरूप ब्रह्म ने ईक्षण किया, मैं एक से बहुत हो जाऊँ, मैं ही प्रजा के रूप में प्रकट हूँ। यानी कि परमात्मा ने ईक्षण का मतलब संकल्प किया या दृष्टा भाव से प्रकृति को अंगीकार किया या प्रकृति को आदेश दिया, कुछ भी बोल दीजिए। इसके बाद परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वह अपनी ईक्षण या संकल्प या दिव्य दृष्टि मात्र से सृष्टि रच सकता है। परमात्मा को कुछ बनाने के लिए किसी औजार या श्रम की आवश्यकता नहीं होती। उसकी अनंत शक्ति माया दिव्य दृष्टि से स्वतः ही सक्रिय हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है। परमात्मा स्वयं निर्लिप्त रहकर सब कुछ देखता रहता है। वह इतना सर्वशक्तिमान है कि सर्वशक्तिमान और साक्षी होने का संतुलन भी बनाए रखता है। अगर परमात्मा सृष्टि में खुद पूरी तरह डूब जाए या उसमें उलझ जाए तो वह सीमित हो जाएगा। इसलिए उसका सर्वशक्तिमान होना और साक्षी होना एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। सर्वशक्तिमान होना यह दिखाता है कि इस अनंत ब्रह्मांड को रचने और चलाने की मूल ऊर्जा उसी की है। साक्षी होना यह दिखाता है कि इतनी विशाल और कभी कभी जटिल दिखने वाली सृष्टि को रचने के बाद भी वह इससे अछूता, शुद्ध, आनंदमय और मुक्त रहता है। उसे सृष्टि के विकारों, जन्म, मृत्यु, सुख दुख आदि का स्पर्श नहीं होता। परमात्मा अपनी सर्वशक्तिमानता के कारण ही वह अद्भुत संतुलन साध पाता है। वह सृष्टि का आधार भी है, दृष्टा साक्षी भी है, फिर भी उससे पूरी तरह परे है। शुक्ल यजुर्वेद का शिव संकल्प सूक्त जो आप देखते हैं, इसमें भी यही बात कही गई है। यजुर्वेद के 34वें अध्याय में परमात्मा की उस दिव्य शक्ति मन या चेतना का वर्णन है, जिसके संकल्प से सृष्टि या यज्ञीय कर्म संचालित होते हैं। उसी को आपने कॉस्मिक माइंड बोला, समष्टि मन। यद्यपि वह जीव के मन के लिए भी प्रार्थना है, पर इसका मूल स्रोत जो है वो समष्टि मन है, जिससे प्रजापति सृष्टि रचते हैं। फिर यजुर्वेद का 34 अध्याय मंत्र 2, जिसके द्वारा कर्मवान, बुद्धिमान और ध्यानमयी महापुरुष यज्ञों और ज्ञान सभाओं में कर्मों को करते हैं, जो समस्त प्रजा के भीतर अपूर्व और पूजनीय तत्व है, वह मेरा और उस समष्टि का मन कल्याणकारी संकल्पों वाला हो। ये भी बोला गया ऋग्वेद में। ये उसी कॉस्मिक माइंड की बात हो रही है जो पहली बार इसने संकल्प रचा था। बोल देते ना कि ईश्वर ने सबसे पहली बार आत्मा बनाई कैसे या सृष्टि कैसे बनाई, तो आत्मा नहीं बनाई। आत्मा ईश्वर एक ही चीज़ है, आत्मा परमात्मा एक ही चीज़ है, जीवात्मा अलग चीज़ है। जीव भाव में कैसे फंसी आत्मा, ये बात करते हैं। सृष्टि कैसे बनी, ये बात करते हैं। तो ऋग्वेद में फिर क्या बोला, सृष्टि के निर्माण के क्रम को दर्शाते हुए ऋग्वेद का ये मंत्र सीधे तौर पर परमेश्वर के तप को आदि कारण मानता है। क्या मंत्र है? मंडल 10 सूक्त 190 मंत्र 1। सर्व प्रकाश में परमेश्वर के दीप्त तप
ज्ञानमय संकल्प और ईक्षण से सबसे पहले अविनाशी नियम ऋत का और सत्य उत्पन्न हुए। ये ऋत बोले जाते हैं, अविनाशी नियम जो अटल हैं, जो शाश्वत हैं, ठीक है, हमेशा थे, हैं और रहेंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ। उसके बाद अज्ञान रूपी अंधकार रात्रि प्रकट हुई और फिर अंतरिक्ष और जलमय समुद्र की उत्पत्ति हुई, ठीक है। दीप्तमय तप, दीप्त ये तप क्या है? ये वही है संकल्प या ईक्षण, उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, यहाँ ये सिद्ध कर दिया गया, ठीक है। तो ये तमाम संहिताओं में, वैदिक दर्शन में आ गया कि किसी हथौड़े या मिट्टी या किसी भौतिक साधन की आवश्यकता भगवान को नहीं थी, केवल संकल्प के द्वारा, ईक्षण के द्वारा या दृष्टा भाव के द्वारा जगत का निर्माण कर दिया या सृष्टि का निर्माण कर दिया, अनंत ब्रह्मांड बना दिए। अब आते हैं परमात्मा और प्रकृति का संबंध क्या है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको भी साधते हैं श्रीमद् भगवद गीता का। इसमें देखते हैं 9वां अध्याय का श्लोक नंबर 7। इसमें क्या बताया जा रहा है? ये सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। नीचे अर्थ पढ़ लेते हैं। हे अर्जुन, कल्प का क्षय होने पर, महाप्रलय होने पर संपूर्ण चराचर जगत और उसकी मूल शक्ति मेरी ही प्रकृति अर्थात मुझ सच्चिदानंद घन ब्रह्म में लीन हो जाती है और नई सृष्टि के समय मैं उन्हें पुनः प्रकट कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है? प्रकृति परमात्मा में लय हो जाती का मतलब उसी का अंग थी, उसी में जाके समा गई। ऊपर आपने पढ़ा पुरुष सूक्त में भी 1/4 भाग जो है उसमें प्रकृति यानी जगत और जितने भी जीव हैं वो सारे उसमें आ जाते हैं, जितने प्राणी हैं सारे आ जाते हैं 1/4 भाग में। 3/4 भाग दिव्य या गुप्त रहता है या अलौकिक रहता है, उसको हम नहीं जान सकते। ये कहानी है श्रीमद् भागवत महापुराण 12.4 में। यहाँ नीचे जो है दिया गया है कि प्रलय में चारों भेदों का वैज्ञानिक वर्णन है। प्राकृत प्रलय के समय तत्वों के एक दूसरे में विलीन होने के क्रम भी बताए गए। प्रकृति का जल में लय होता है पहले। अब ये कैसे निपटती है, ये प्रलय की जानकारी आ गई। वो बनी कैसे, फिर अब निपट कैसे रही है? पृथ्वी जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में लय हो जाता है। अंत में आकाश महातत्व में यानी मूल प्रकृति में विलीन हो जाता है और वह त्रिगुणात्मक अव्यक्त प्रकृति काल की प्रेरणा से परम पुरुष में एकाकार हो जाती है। यानी प्रकृति कहाँ चली गई? प्रकृति चली गई हमारी परम पुरुष यानी परम ब्रह्म में एकाकार हो गई। भाई समझा रहे थे ना, वो उसी से निकली थी, उसी में जाके समा गई। इसके बाद उपनिषद का 4.10 में इसमें आ जाते हैं कि इसमें साफ कहा गया है कि प्रकृति माया और महेश्वर ब्रह्म माया भी शक्तिमान है। यानी प्रकृति माया है और जो ब्रह्म है वो मायावी या शक्तिमान है। माया तू प्रकृतिम विद्यान माइनम च महेश्वरम। प्रलय काल में यह मायावी शक्ति उसी के भीतर सुप्त हो जाती है। बात समझ गए? छांदोग्य उपनिषद में फिर और एक दे दिया नीचे, सृष्टि से पूर्व की अवस्था के लिए कहा गया है कि ये सृष्टि प्रकट होने से पहले केवल एक ही अद्वितीय सत ब्रह्म शेष था, उस जिसमें सब कुछ समाहित था। यानी पहले परमात्मा ही था कुल मिला के। 1/4 भाग उसी का ही प्रकृति है, बात समझो। और उसी से ही अपने ही स्वरूप यानी अपने ही प्रकृति स्वरूप को पहले दृष्टा भाव सिर्फ देखने सब कुछ हो जाता है। यानी प्रकृति अलग नहीं है, उन्हीं में लय हो जाती है, उन्हीं से उत्पन्न होती है और उन्हीं के दृष्टा भाव से सब कुछ कर रही है। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो बाबा लोग आपको मिसगाइड कर देंगे, बहुत मिसगाइड करेंगे। कहेंगे हम तो वेदों से ऊपर ज्ञान लेके आए। अरे वेदों से ऊपर का ज्ञान नहीं लेके आए। वेद मेरा वेद है, मैं ना वेदन के माही। वेद उनका भेद है, वेद सब कुछ महिमा बताता है। बस उसमें आत्मस्वरूप की प्राप्ति यानी परमात्मा प्राप्ति की विधि का वर्णन वो आपको गीता में मिल जाएगा। हालांकि साधना उसमें दी गई है, वेद में दी गई है, आत्मस्वरूप के बारे में बताया गया, जगह जगह बताया गया, लेकिन वो टेक्निक क्या है, वो टेक्निक स्पष्ट नहीं है। बस इतनी सी बात है। तो वो नेति नेति कहकर छोड़ देता है, कहते हैं आगे वेद में जोड़ सकते हो आप उन चीज़ों को जो शाश्वत हो, है ना। परमात्मा आएगा, अपना मैसेंजर भेजेगा, बोल सकता है, उसको जोड़ सकता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, इस पुराण के बस ये बात है कि परमात्मा या उनका मैसेंजर जो बोल रहा है या उनका जो अंश जो अवतार जो बोल रहा है वो यूनिवर्सल ट्रुथ, उसको रित बोला गया, उससे विभेद ना करे या उससे विरोधाभास ना करे, ये बात होती है। ठीक है। और भी एक आ गया ऋग्वेद का 10.129.2, उसमें क्या बोल दिया गया कि मंत्र का अर्थ पढ़ दे रहा हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। प्रलय काल में जब वायु भी नहीं थी तब वह तदेकम एकमात्र परब्रह्म अपनी आंतरिक शक्ति स्वधा यानी मूल प्रकृति या माया के साथ एकाकार होकर सांस ले रहा था। का मतलब एक ही थे दोनों। ठीक है। तो पुरुष और प्रकृति एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है? वेद में अव्यक्त परमात्मा से विराट की उत्पत्ति हुई, उसने माया के सहयोग से विराट स्वरूप को रचा और ब्रह्मांड के ऊपर और बाहर छा गया। उसी ने आत्मा के लिए लोगों और शरीरों की रचना की। तब कैसे माने कि आत्मा और परमात्मा एक ही है? फिर आत्मा परमात्मा को एक कैसे माने? ये बहुत बड़ा लॉजिक आया, है ना। अब देखते हैं। मूल रूप से परमात्मा ने अपने संकल्प से अपने लिए स्वरूप विराट पुरुष की उत्पत्ति की। हम भी परमात्मा का ही स्वरूप हैं, हमारे अंदर भी सृष्टि का निर्माण करने की वही शक्ति है। बात समझना। या ये बोल दो कि हमारी जो शुद्ध आत्मा है वो परमात्मा ही है, ये भी बोल सकते हैं। जो परमात्मा में हम ही और अपने लिए कल्पना, इच्छा और संकल्प से विभिन्न लोगों शरीरों की रचना करते हैं। हम खुद ही कर रहे हैं अपने लिए लोगों की रचना, शरीरों की रचना। इसको सिद्ध करेंगे आगे। माया से संबद्ध होकर अव्यक्त से व्यक्त होते हैं और लोक में भ्रमण करते रहते हैं। जब हमें आत्मज्ञान या परमात्मा ज्ञान होता है तब हम इस कल्पना, इच्छा और संकल्प को समाप्त करके पुनः अपने मूल स्वरूप में लौटते हैं। अव्यक्त अवस्था अर्थात परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं, अर्थात हमारा जीव भाव समाप्त हो जाता है। इस प्रकार परमात्मा और आत्मा एक ही थे, एक ही स्वरूप थे, है ना। जीव भाव में आने के कारण परमात्मा या जीव में भेद हो गया, उसी को परमात्मा बोला गया। और जब जीव भाव समाप्त हो गया तब सिर्फ परमात्मा रह गया या शुद्ध आत्मा रह गया। इसलिए हमें यह मानकर चलना होता है कि हम एक शुद्ध आत्मा है, लेकिन जब तक जीव भाव है तब तक सिर्फ यह मानना है, सत्य नहीं होता। बात समझ लेना। कुछ ने कह दिया हम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है। अरे भाई अभी जीव भाव में बैठे हुए ब्रह्म नहीं हो,
ब्रह्म की तरफ गति करो, जब ब्रह्मलीन हो जाओगे तब ब्रह्म बनोगे, और जब ब्रह्म बनोगे तब जीव भाव समाप्त हो जाएगा, बताने लायक ही नहीं रहोगे कि तुम ब्रह्म हो। ठीक है, यही मूर्खता होती है, सिर्फ माना जाता है कि हम ब्रह्म है, जिससे कर्मों में कर्ता बन के अभिमान जो है हमारे अंदर उत्पन्न ना हो जाए, फलासक्ति उत्पन्न ना हो जाए, फल में राग द्वेष उत्पन्न ना हो जाए, अपने आप को देह न मान बैठे, संसार के बंधनों में उलझ ना जाएं, कल्पनाओं में और इनमें खो ना जाएं, आसक्तियों में, इसलिए माना जाता है कि हम ब्रह्म है। कहा नहीं जाता, मुंह से बघारी नहीं जाती इसमें कि हम ब्रह्म है, हम ब्रह्म है, सबको चिल्लाते घूम रहे हैं। ये बाबाओं ने और बंटा बैठा दिया पूरे अध्यात्म मार्ग का। अब एक कबीर जी की इसमें एक दुआ आता है, ब्रह्म नपुंसक जड़ है माया। दुआ तो नहीं कहेंगे, एक छोटा सा मतलब उनका ज्ञान का अंश है। ब्रह्म नपुंसक जड़ है माया, ईश्वर अंश कहाँ से आया। इसको बहुत सारे वो कबीरपंथी आचार्य बोलते हैं, अरे बड़ा, अरे वही है, ईक्षण है ये। ब्रह्म नपुंसक है का मतलब क्या, ब्रह्म दृष्टा है, कर्ता कुछ नहीं है, कर्ता कुछ नहीं है, जड़ है माया, माया जड़ है, माया जड़ है, करने की उसमें सामर्थ्य है लेकिन अंधी है, कर कुछ नहीं सकती, अभी निष्क्रिय पड़ी हुई है। तो ब्रह्म ने जब दृष्टा भाव से ईक्षण के द्वारा यानी संकल्प के द्वारा उसको देखा, स्पंदन हुआ और माया ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। ये वही वेदांत की ऊपर थ्योरी थी जो मैंने ऊपर प्रतिपादित की है। ईश्वरंश कहाँ से आया, ईश्वरंश ऐसे ही आया। ईश्वरंश का मतलब ईश्वरंश जीव अविनाशी, तो जीव कहाँ से आ गया, ऐसे ही आ गया। ब्रह्म यानी आत्मा या परमात्मा मान लीजिए। जैसे आत्मा ने क्या किया, अपने लिए खुद से शरीर और लोकों का निर्माण किया दृष्टा भाव से, है ना। तो अपने आत्मस्वरूप में दोबारा लौटना है। ये सब माया है, स्वप्न है, जिसमें हम रमण कर रहे हैं लोकांतर में। गीता में सृष्टि रचना क्या है आप देखते हैं गीता में, इसमें अध्याय 15 का श्लोक 1, 2, 3, तो उसमें ऊर्ध्वमूल अध्याय शाखम ये जो बोला गया है, इसको अलग अलग लोग बताते हैं कि हमने डिकोड कर लिया, हमने डिकोड, किसी ने डिकोड नहीं करा, ठीक है। और जिन्होंने किया उनको आप जानते नहीं होंगे, या हो सकता है वो लोग गुप्त में हो, ठीक है। कबीर पंथ से इसका रिलेट कर देते हैं, कबीर जी ने बताया, कबीर जी का अलग है, ये अलग है, दोनों में अंतर है। अब इसका मूलभूत आधार समझते हैं पहले। गीता अध्याय 15 श्लोक 1, 2, 3 में उसमें जो जड़ बताई गई वो निर्गुण अप्रकट परमात्मा। पहले मैं पूरा भेद खोल देता हूँ। अप्रकट परमात्मा क्या है, अप्रकट है, वो दिखता नहीं है। वही गीता में जो उसमें जो वेद में बोला गया, कौन, उसको पुरुष बोला गया, ठीक है, पुरुष सूक्त में वो। उसके बाद वही परमात्मा यानी आत्मा भी मान सकते हो उसी को, एक ही चीज़ है। ईक्षण के द्वारा सब हुआ था ना, तो आत्मा अगर इसको हम ले लेंगे तो आत्मा या परमात्मा ने क्या हुआ, ईक्षण के द्वारा यानी कि दृष्टा भाव से किसमें लिप्त हुआ, त्रिगुणमयी माया। माया का मतलब क्या, प्रकृति, प्रकृति का ही 3 गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, उनसे संलिप्त हुआ। फिर पत्ते क्या कहे गए, वेद मंत्र यानी सकाम कर्मों के प्रणेता, सकाम कर्म वेद के पत्ते कहे गए। उसको वेद ही नहीं जानते आदमी, आदमी कहता वेद पत्ते, वेद नहीं, वेद के वो मंत्र जो सकाम कर्मों के प्रणेता यानी सकाम कर्मों में लिप्त हो गया। तो पहले क्या था, अप्रकट अव्यक्त था, वहाँ से क्या हुआ, त्रिगुणमयी माया में उलझा, उसके द्वारा सकाम कर्मों में गिरा और उसके द्वारा विषय भोग में लिप्त हो गया, रूप रस गंध और स्पर्श शब्द में, और फिर उसने जगत का निर्माण या लोगों का निर्माण कर लिया। ये है कहानी पूरी। अब उल्टा जाना होगा मोक्ष के लिए, विषय भोग भोगते हुए भी कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग करना होगा, ठीक है। सकाम कर्म त्यागने पड़ेंगे, फलाशक्ति और फल में राग द्वेष त्यागना पड़ेगा, त्रिगुणमयी माया से उपराम होना पड़ेगा, आत्मस्वरूप में स्थित होना पड़ेगा, तब जाकर प्रकट परमात्मा को प्राप्त करेंगे। उसकी विधि होती है आत्मस्वरूप के ध्यान की। मन को विचारों से उपराम कर दो, मन में कोई भी ना तो नींद आए, ना कोई विचार, ना कल्पना, ना आकृति, ना दृश्य, उस अवस्था को बोलते हैं आत्मस्वरूप का ध्यान। आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता, आत्मा अव्यक्त है, ठीक है। तो जब हम कुछ भी नहीं सोचते तो आत्मा का ही चिंतन कर रहे हैं, आत्मा साक्षात्कार कर रहे हैं, ये कहानी है। और डे टू डे लाइफ में अकर्ता भाव में जिया जाता है, तब ये पूरा प्रतिपादित होता है, बना नए संस्कार बनते जाएंगे। तो ये कहानी है। फिर 15.1 में देख लेते हैं, वो पूरा दिया ना, ऊर्ध्वमूल अधः शाख, ऊपर को जड़ वाले, ये सब नीचे को 3 शाखा वाले, वेद इसके छंद, इसके पत्ते कहे गए वेद के छंद, वही सकाम कर्म प्रणेता। तो जो उसको जानता है वो वेदविद है। उसके बाद वो नीचे और भी उन्होंने व्याख्या दी। उसके बाद 15.3 में बहुत स्पष्ट कर दिया, इस संसार वृक्ष का जो स्वरूप कहा गया है वैसा यहाँ अब उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसका ना आदि है, ना अंत है, ना प्रतिष्ठा। ये इस अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थ वृक्ष को असंग शस्त्र से काट दो, यानी कि जो ये जो वृक्ष है इसे काटना का मतलब क्या, त्रिगुणमयी माया से उपराम होना है, सकाम कर्मों से उपराम होना है और विषय भोगों से उपराम होना है, तब जाके आप आत्मा को प्राप्त करेंगे, आत्मस्वरूप को प्राप्त करेंगे। वो वाली कहानी आ गई। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, वही वाला। अच्छा, फिर अब इसमें एक और चीज़ आ गई, इसमें 15.7 में गीता में अध्याय 15 श्लोक 7 में, इस जीवलोक में मेरा ही एक सनातन अंश जीव बना, मेरा ही। अब आ गई वही बात, परमात्मा क्या कह रहे हैं वहाँ पे, कृष्ण भगवान नहीं बोल रहे हैं, परमात्मा से योग युक्त होकर बोल रहे हैं, परमात्मा ही बोल रहे हैं साक्षात। वो क्या कह रहे हैं, इस लोक में मेरा अंश ही जीव बना है। जीव का मतलब आत्मा नहीं होता, जीव होता है जिसमें पंचभौतिक शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और ये जो है आपका सूक्ष्म कारण और भौतिक शरीर तीनों जुड़े हुए होते हैं। प्रकृति संबद्ध है जो, वो है जीव, प्रकृति में फंसा हुआ है, वो जीव कहलाता है। तो जीव किसका अंश है, भगवान का ही अंश है। क्यों, क्योंकि जीव के साथ आत्मा शब्द जोड़ते हैं, जीवात्मा, यानी हम जो जीव भाव में बैठे हुए हैं, हमारे हृदय में किसका वास है, परमात्मा का वास है। इसलिए बोला गया कि मेरा ही अंश है वो। वह प्रकृति में स्थित हुआ, देह त्याग के समय 5 इंद्रियों और मन को अपनी ओर खींच देता है। बहुत गहरी व्याख्या है ये। जो जीव है वो प्रकृति में स्थित हुआ, प्रकृति समझते हैं ना, प्रकृति में स्थित हुआ, देह त्याग के समय जब देह छोड़ के जाता है तो 5 इंद्रियों और मन को अपनी ओर खींच लेता है, अर्थात उन्हें एकत्रित कर लेता है। यानी कि वो क्या करता है, वही ईक्षण वाली कहानी चल रही है, कर्ता भाव से देखा, ईक्षण वाली थ्योरी यहाँ भी चल रही है। वो जो आत्मा है वो क्या कर रही है,
वो प्रकृति यानी कि दृष्टा भाव से देख रही है किसको, प्रकृति को, और उनको आकर्षित कर रही है, यानी कि प्रकृति में स्पंदन उत्पन्न कर रही है और उन्हें एकत्रित कर लेता है कि इसका पूरा वही कॉन्सेप्ट है कि अपने लिए नए शरीरों और लोकों का निर्माण कर रही है। किसके द्वारा? पांचों इंद्रियों, मन के द्वारा और प्रकृति के द्वारा। इसके बाद फिर आते हैं यहाँ पे ये वाला 15.8 में गीता में ही बोला, जब देहादि का ईश्वर जीव एक शरीर से उत्क्रमण करता है। इसमें राम सुखदास जी का सरल अर्थ पढ़ लेते हैं। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ठीक है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा, जीवात्मा शब्द आ गया, यानी जो हमारे अंदर आत्मा स्थित है उसी को बोला गया। वो जिस शरीर को छोड़ता है वहाँ से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। यानी फिर क्या हुआ, उसने मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करा और अपने लिए उसने नए शरीर का निर्माण कर लिया खुद से। ये वही कहानी ईक्षण वाली चल रही है। जैसे गंध, वायु जो है वो गंध को ले जाती है, इसी तरीके से वो क्या करता है, नए शरीर का निर्माण कर लेता है और जीवात्मा जो है शरीर, नया शरीर ग्रहण कर लेती है। यानी जीव नया शरीर ग्रहण कर, आत्मा नहीं करती। आत्मा तो डेफिनेट, ये मान लो आत्मा शरीर में कैसे है, जैसे ऊपर सूरज चमक रहा है, नीचे घड़े में प्रकाश दिख रहा है, लेकिन जीव भाव जो है हमारा वो शरीर ग्रहण करवा रहा है, इसलिए जीव बोला गया वहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो जीव शरीर ग्रहण करता है कैसे? ईक्षण के द्वारा। वास्तव में आत्मा ही का ही पूरा प्रोसेस है, क्योंकि आत्मा उपदृष्टा बोली गई है, आत्मा का ही प्रोसेस है, लेकिन जीव भाव संबद्ध है भाई। तो इसका क्या अर्थ हुआ? अर्थात आत्मा परमात्मा एक ही है। जब तक आत्मा को जीव भाव से संयुक्त रूप से देखा जाता है तब तक उसे जीवात्मा कहते हैं, बात समझना। और जब वह जीव भाव से मुक्त होती है तो उसे आत्मा या शुद्ध आत्मा या परमात्मा कहा जाता है। वास्तव में मोक्ष अपने जीव भाव से मुक्त होना है। गीता के ऊपर दिए श्लोक के अनुसार परमात्मा या आत्मा अपने लिए शरीर और लोकों का निर्माण स्वयं करता है। उसके लिए संकल्प, दृष्टा भाव आवश्यक है। मात्र दृष्टा भाव से प्रकृति आत्मा के लिए नए शरीर का निर्माण कर देती है अथवा नए लोक रच देती है, जो प्रक्रिया सृष्टि के आदि में होती है और इसको समष्टि मन के द्वारा किया जाता है। अगर हम इसे बार बार जन्म लेने की प्रक्रिया से जोड़ें तब ये हमारे जन्म जन्म के संस्कारों पर निर्भर करता है। समष्टि मन के समय पहली बार जगत का निर्माण हुआ, लेकिन अब हम बार बार जो शरीर ग्रहण कर रहे हैं उसका कारण है संस्कार या भाव, जिन भावों से व्यक्ति जीवन भर ग्रस्त रहता है। अंत समय में उसी भाव से ग्रस्त होकर आत्मा उस भाव से संबंधित शरीर का दृष्टा भाव मात्र से प्रकृति द्वारा निर्माण करवाती है। तो आत्मा क्या करती है, जो जीव है वो नया जीव भाव अपना क्रिएट करता रहता है, क्योंकि संस्कार इतने ज़्यादा हैं ऊपर पीछे से। जैसे संस्कार जिंदगी भर जिन भाव में भावित रहता है वैसा ही जन्म अपने लिए वो नया क्रिएट कर लेता है, वैसा ही शरीर ग्रहण कर लेता है। इसलिए आजीवन शुद्ध आत्म भाव में जीना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पे मोक्ष की कॉन्सेप्ट आ गया कि जीवन भर शुद्ध आत्म भाव अपने आप को मान के जियोगे तो क्या होगा, जीना आवश्यक है, क्योंकि वैसा ही विचार शरीर छूटते समय आता है और आत्मा दृष्टा भाव से पूर्ण मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेती है। अन्यथा अनेकों योनियों लोक शरीर में भटकती रहती है। वास्तव में इसका भटकना केवल एक सपना या माया की तरह होता है, लेकिन इस माया या स्वप्न से निकलना, अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना ही पूर्ण मोक्ष है। परमात्मा इस व्यवस्था में कहीं लिप्त नहीं होता। ये बात समझ लेना कि परमात्मा आपको जन्म नहीं दे रहा है। ये मूर्ख बनाया गया हमको कि दूसरे शरीर में डाल दिया, दूसरे शरीर में। परमात्मा नहीं डालता, हम खुद ही डाल रहे हैं खुद को। संस्कार इतने ज़्यादा हैं, कारण शरीर में इकट्ठे हुए हैं कि वो क्या करते हैं, जीव, क्योंकि जीव भाव हमारा पुष्ट हो गया तो जीव क्या करता है, उन्हीं संस्कारों के द्वारा क्या करता है, दृष्टा भाव रख के और प्रकृति से संबद्ध होके, या मन इंद्रियों सहित, वो कहते हैं ना कि जैसे गंध हवा को ले जाती है, उसी तरीके से प्रकृति उनके लिए क्या करती है, नए लोक या शरीर का निर्माण कर देती है। और जीव क्या होता है, एक शरीर को त्याग के दूसरे में चला जाता है। और कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा शरीर ग्रहण करेगा? जीवन भर जिससे भावित रहता है, लास्ट टाइम में वैसा ही शरीर को निर्माण करता है, अपने लिए वैसा ही लोक निर्माण कर लेता है। निकुंज वाला निकुंज में, साकेत वाला साकेत में, गोलोक वाला गोलोक में, वैकुंठ वाला वैकुंठ में, स्वर्ग वाला स्वर्ग में। समझ रहे हैं? जिनकी ज़्यादा कामनाएं उधर होती हैं, लेकिन वो वहाँ से फिर क्या करता है, वहाँ संस्कार अपने पूरे करके जितना उसने सोचा होता है, कल्पनाएं की होती हैं, उतना वहाँ पे भोग के अपना फिर नीचे आ जाता है या दूसरे उसमें चला जाता है। पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती। सायुज्य गति, पूर्ण मुक्ति, परमात्मा में एकाकार हो जाना, जीव भाव को त्याग देना। जीते जी जो है वो आपका रहता है कि इसमें कैबल्य में, और मरने के बाद सायुज्य उसको मिल जाता है। नारद पुराण पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चारों प्रकार की गति दी गई उसमें, अब आगे याद में, ठीक है। तो ये पूरा हो गया। परमात्मा इसमें लिप्त नहीं भैया, परमात्मा को दोष मत दिया करो, मुझे कैसा जन्म दे दिया, मुझे कैसे घर में भेज दिया। तुम्हारे ही कर्म है पुराने, तुम्हारे ही संस्कार हैं, उसकी वजह से तुम अपने लिए नए शरीर का निर्माण खुद कर रहे हो। आज तक बताया किसी ने? यही ज्ञान होता है, तुम खुद कर रहे हो। इसलिए अब ये मान के चलो कि तुम एक शुद्ध आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। देह मानोगे फिर से देह बन जाओगे, ठीक है। ये मान के चलो शुद्ध आत्मा हो, तुम देह नहीं हो, तुम प्रकृति नहीं हो, गुण नहीं हो। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। हम भोजनम न भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, बोला गया ना। अच्छा, अंत काल, अब ये 8.5 में सिद्ध किया गया, जो मनुष्य अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आ गया। लास्ट टाइम में जैसा आपने वो किया, स्वरूप, मेरा स्वरूप का मतलब क्या, आत्मा का स्वरूप, क्योंकि भगवान कहाँ बैठा हुआ है, आत्मा में बैठा हुआ है। मूर्ति का स्वरूप नहीं बोला गीता में कहीं। चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करो ना, आत्मस्वरूप का ध्यान बोला गया। मन को विचारों से उपराम करो, उसकी विधि आगे देंगे, पढ़वाऊंगा भी। 8.6 में क्या कहा गया कि हे अर्जुन, मनुष्य अंत समय में जैसे भाव या विचार या वस्तु का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह सदा उसी भाव से भावित होकर चिंतन के अनुसार उस योनि को प्राप्त होता है। समझ गए? आप अपने लिए खुद से निर्माण कर लेते हैं शरीर का। इसी श्लोक से सिद्ध हो गया 8.6 से, गीता अध्याय 8 श्लोक 6 से क्या बोला जा रहा है, मनुष्य अंत समय में, अंत समय में स्मरण कैसे होता है,
कैसे जीव डिसाइड करता है कि मुझे मेरे लिए किस उसका शरीर का निर्माण होना चाहिए, किस लोक में जाना है? क्योंकि जीवन भर वो उसी भाव से भावित रहता है। सत्यलोक वाले सत्यलोक में जा रहे हैं, सत्यलोक उन्हें चाहिए, सत्यलोक में चले जाते हैं। अगर स्थायी नहीं मिलता वहाँ पर, क्योंकि ये भी मन की कल्पना है, जगत का निर्माण कल्पनाओं से हो रहा है। सदैव भावित रहोगे तो वैसा ही जो है जीव अपना निर्माण कर लेगा। जीव का मतलब उसके साथ जो आत्मा है, जीव भाव है इसलिए करता, भाव है इसलिए वो कर रहा है ना, इसलिए आत्मा से वो बनवा रहा है चीज़ें। आत्मा जो है दृष्टा भाव से प्रकृति से निर्माण करवा देती है और जीव उधर चला जाता है। ये कहानी है पूरी, ठीक है। अच्छा, फिर उसी योनि को प्राप्त हो जाता है। तो ये सब कुछ है भैया, भगवान को ब्लेम मत देना, सबके कारण आप ही हो। इसके बाद आगे आते हैं, ये आते हैं 15.15 में मैंने हमेशा बोला, मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। तो ध्यान किसका करें? परमात्मा का करें जो हृदय में स्थित है, ठीक है। इतना सिद्ध यहाँ से करना। अब वो विधि क्या है? विधि क्या है? जीव भाव से उपराम होने की 6.25 में बोला गया। उस विधि को देखते हैं भाई, क्या है विधि। 6.25 में बोला, सनह सनह धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा योगी उपरामता शांति को प्राप्त हो, मन को आत्मा में स्थिर करके फिर अन्य कुछ भी चिंतन ना करे। आ गया? कुछ भी चिंतन मत करो, सोच विचार छोड़ दो, मन के घोड़े दौड़ने रोक दो, आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाओगे। आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता, बस मन को विचारों से उपराम करना होता, चिंतनों से मुक्त करना होता, आत्मा का स्वरूप चालू हो जाता है। यही वो है, सार नाम सार शब्द सब कुछ यही है। रामपाल जी वाले सुन लें, मन को विचारों से उपराम करो, तुरीय अवस्था निज नाम सब यही है, कुछ बाहर नहीं है। मालिका वाले समझ लो, निज नाम 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 सब यही है, सार शब्द। इसी से एक दिन जीव भाव त्याग दोगे और परमात्मा में लय हो जाओगे जाके। परमात्मा में जब तक एकाकार नहीं होगे तब तक भटकना होगा। सत्यलोक जाके भी भटकोगे, सत्यलोक भी तुम अपनी कल्पना में बनाए बैठे हो। सत्यलोक का मतलब कोई रहने की जगह नहीं, मुक्ति का स्थान नहीं, मुक्ति की स्थिति है वो। ये भी समझाएंगे आगे कैसे है, बताते हैं भी। कबीर जी की बाणी भी समझाएंगे। क्या परमात्मा ने अनेक आत्माओं की रचना की? तो आपको ऊपर स्पष्ट कर दिया, आत्मा परमात्मा एक ही है। ये जितनी भी नाना प्रकार की विभूतियाँ या शरीर या प्रकृति देखने को मिलती है, ये सब का सब संपूर्ण योग, संपूर्ण ऊर्जा या जो कुछ भी है वो सब कुल मिलाकर परमात्मा है। इसलिए उसको पूर्ण ब्रह्म बोल देते हैं। पूर्ण ब्रह्म इसीलिए बोलते हैं। रामपाल जी वाले पूर्ण ब्रह्म कुछ और बता रहे हैं। पूर्ण ब्रह्म का मतलब कुल योग, जितना सब कुछ है, जितना स्वरूप है परमात्मा का, वो सब कुछ मिला के बोलते हैं पूर्ण ब्रह्म। वह परमात्मा एक होते हुए भी सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। लेकिन ऐसा करने से अनंत जीवों में आत्मा रूप से वो बट नहीं जाता। यह प्रक्रिया ऐसे जैसे सूर्य आसमान में चमकता है और नीचे आभासी रूप में हजारों घड़ों में रखे पानी में उसका प्रतिबिंब साफ दिखता है। मैंने पहले ऊपर समझा दिया। इसी प्रकार आत्मा या परमात्मा एक ही है, अचल है, अडोल है, लेकिन आभासी तौर पर वह संपूर्ण जगत में व्याप्त और संपूर्ण इस प्राणियों के हृदय में आत्मा रूप से व्याप्त आभास होता है। आत्मा अचल है, इसका गीता में प्रमाण देखते हैं। देखिए अध्याय 2 श्लोक 24, यह आत्मा अछेद्य है, इसे कोई काट नहीं सकता, इसे अग्नि जला नहीं सकती, इसे जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। यह आत्मा नित्य सदा रहने वाली, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब क्या? सब जगह मौजूद का। सर्वव्यापक कौन है? परमात्मा ही होता है। और आत्मा को ही बोला गया। स्थाणु स्थिर है, स्थिर का मतलब चलती नहीं कहीं भी। आपको लग रहा है आपके शरीर में आत्मा जा रही ना, आभासी है केवल, जैसे सूर्य ऊपर है, घड़े में प्रकाश, बस उस तरीके से उसी को जीवात्मा बोल देते हैं। वास्तव में आत्मा परमात्मा ही है, अचल है, ना हिलने वाली, हिलती नहीं है। तो तुम्हारे संग कहाँ जा रही तफरी मारने? नहीं जा रही है। ऐसा किसी ने समझाया? नहीं समझाया होगा। और सनातन हमेशा से रहने वाली है। आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। आत्मा सनातन है, परमात्मा भी सनातन है। आत्मा स्थिर है, परमात्मा भी स्थिर है। आत्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा भी सर्वव्यापी। तो दोनों एक ही चीज़ है भाई, अद्वैत है यही, सब जगह अद्वैत मिलेगा आपको। 2:24 में स्पष्ट कर दिया। अचल है, सर्वव्यापक आ गया। परमात्मा के लिए भी यही चीज़ कही जाती है। दोनों एक ही चीज़ है, दो नहीं है। केवल जीव भाव से संयुक्त होकर वो जीवात्मा कहलाती है। ठीक है, समझ गए बात को। अब आते हैं कबीर जी का, थोड़ा देखते हैं कबीर जी की सृष्टि रचना और गुप्त अर्थ। कुछ लोगों ने बोला भाई कबीर जी ने बढ़िया यार अद्भुत वो दे दी है, वो कहानी धर्मदास जग बहुराना कोई नहीं जाने पद निर्वाणा। मुझे मालूम रामपाल जी के इतने चेले होंगे, बहुत बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। देखो भैया, ये उपमात्मक कथा है, इसमें आधा काल्पनिक है और आधा उपमात्मक है। अब मैं बताऊंगा क्यों काल्पनिक और क्यों उपमात्मक। पहले पढ़ते हैं, पहले कहानी क्या है। धर्मदास जग बहुराना कोई नहीं जाने पद निर्वाणा। ये धर्मदास कबीर जी कहते हैं ये जग बहुरा गया है। निर्माण पद का मतलब मोक्ष का मार्ग कोई नहीं जानता। यही कारण मैं कथा पसारा, इसलिए मैंने कथा पसारी है, फैलाई है, केवल फैलाई है ये। और सब जीव, और ये क्या है, जग से कहियो राम निहारा, यानी एक निहारे राम के बारे में, दशरथ जी के राम के विषय में नहीं, जो दशरथ जी के राम का जो वास्तविक स्वरूप है, अव्यक्त परमात्मा, उसके विषय में मैं कहना चाह रहा हूँ। वो है हमारा असली राम, अव्यक्त है, संपूर्ण जगत का जो है प्रसार है ना, वही पहला जिसने हिरण्यगर्भ से सृष्टि उत्पन्न की। यही कारण मैं कथा पसारा, मैंने कथा पसारी। ठीक है, यही ज्ञान जगजीव सुनाओ। बोले ये धर्मदास, ये ज्ञान अब आगे सुनाना सबको। सब जीवों का भरम नसाओ, सबका भरम नसा देना। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, अब मैं तुमसे चेतावनी साथ कहता हूँ त्रय देवन की उत्पत्ति भाई, जो 3 देव हैं उनकी उत्पत्ति बताता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गहराई, ठीक है, मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। सब संशय तुम्हारे मिट जाएगी, तुम्हारे संशय मिट जाएंगे। भरम गए जग जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाने। यानी कि वेद पुराणों में भरमते रह गए, लेकिन आदि राम यानी आत्मा स्वरूप यानी परमात्मा का भेद नहीं जान पाए। आगे राम राम सब जगत पखाने, आदि राम को बिरला जाने। राम राम सब जगत गाते रहते हैं, राम 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 राम, आदि राम कोई नहीं जानता। जो तुम्हारे अंदर हृदय में बैठा, तेरा साईं तुझमें है, कबीर जी ने बोला, वही आत्मा, आत्मदेव, आत्मदेव उसको बोला, यहाँ आत्मगुरु, कुछ भी बोल दो। ये उसको उसी में भी गीता में पढ़ा रहे थे ना, उसी को 15-15 में बोला कि मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हूँ। ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई।
ज्ञानी होगा वो समझ जाएगा, मूर्ख उसको कुछ और समझेगा, कहानी समझेगा, पूरा उसका मूल नहीं समझेगा। माँ अष्टंगी पिता निरंजन वे जम दारुण वंश नंजन। अष्टंगी बोला गया प्रकृति को, यहाँ जगत का निर्माण कल्पनाओं से हो रहा है, जगत को बोला जा रहा है अष्टंगी। और पिता निरंजन जीव भाव, जीव भाव को पिता बोला गया। बे जम दारुण वंश नंजन, उनसे ही ये सब संपूर्ण जगत बनता चला गया, आगे बन रहा है। ठीक है, ठीक है। पहले की निरंजन राई, पहले जो है वो कौन बना, निरंजन बना। यानी वहाँ पे क्या हो रहा है, ईक्षण के द्वारा परमात्मा जो है उसने क्या करा, अपना विराट स्वरूप रचा। विराट स्वरूप या हिरण्यगर्भ, उसी को बोलते हैं समष्टि मन, उसी को बोलते हैं जीव भाव, परमात्मा का जीव भाव। और हम आत्मा है तो हमारे लिए भी वही जीव भाव है ना। तो हमारा जो जीव भाव है उसी को निरंजन बोला गया। और पीछे से माया उपजाई, प्रकृति चतुर्थांश से निकली उसी परमात्मा के अंदर। 3/4 दिव्य लोक में है, यानी दिव्य है वो, गुप्त दिखता नहीं। 1/4 में प्राणी और जगत उपजा दी, 1/4 भाग से। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन्मन लोभा। अब दृष्टा भाव से देखा, किसने, जीव भाव, मतलब जो जीव है उसने दृष्टा भाव से देखा। यानी हिरण्यगर्भ जो है वहाँ पे, जो भी बोल दो आप, विराट है, विराट ने किसको देखा, अपने ही 1/4 भाग प्रकृति को देखा। किससे, दृष्टा भाव से। प्रकृति में स्पंदन पैदा हुआ। ठीक है, कामदेव धर्मराज सता, ये काम बना दिया। वहाँ पे काम किसको बोला गया, संकल्प को बोला गया, संकल्प के द्वारा सृष्टि बनाई गई थी। कामदेव धर्मराज सताए का मतलब जो विराट थे उन्होंने क्या करा, काम के द्वारा, यानी कि संकल्प के द्वारा। वहाँ संकल्प, ईक्षण शब्द है वहाँ पे, वो वाला काम नहीं। लेकिन यहाँ पे बनाया गया, बनाया गया क्यों वो भी बताता हूँ। देवी को तुरंत इधर खाए, ये पेट से देवी, ये पूरा जो नीचे दिया है सत्यलोक में किया, दुराचारी से लेकर यहाँ तक माया समेत सब भगाया, लोक से 16 लोक कोष पे जो है चले आए, फिर अष्टंगी काल अवधोई, फिर उसके बाद ये सारा कि धर्मराय की ना भोग बिलाया सा, माया को तब रैया सा। माया का मतलब ही यहाँ पे वही है, प्रकृति है। तो कुल मिला के ये पूरी जो कहानी है, धर्मराज की ना भोग बिलासा, माया को तब रैया सा, इसका मतलब ही यही है, जो आपका जीव भाव था, समष्टि मन था, उसके द्वारा उसने क्या किया, माया से संयोग किया। उपमात्मक तौर पे बना दिया कि उनका संबंध हुआ, फिजिकल नहीं, ये वही है, दीर्घ सेन समझो। ईक्षण के द्वारा दृष्टा भाव से देखा, किसको, माया को, यानी प्रकृति को। किसने, धर्मराय। धर्मराय कौन है यहाँ पे, निरंजन कौन है, ज्योतिरंजन कौन है, ये वही है, ये वही कॉस्मिक माइंड है, ये वही है कौन, जीव भाव, ये वही है विराट, जो परमात्मा जिसने विराट स्वरूप रचा और उसने संकल्प भाव से देखा। तो यहाँ निरंजन को क्या बोला, विराट का संकल्प बोला है, विराट का संकल्प बोला। ठीक है, तो माया को रैया सा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए। अब 3 पुत्र अष्टंगी का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं, यहाँ पे रजगुण तमगुण और सतगुण से है। त्रिगुणमयी माया होती है, तो पहले प्रकृति और फिर प्रकृति से त्रिगुणमयी माया उत्पन्न हो गई। 3 देव विस्तार चला, इनमें ये जग धोखा खाए। तो अब ये कहानी क्यों बताई गई पूरी, कि आप देवताओं की भक्ति से उपराम होकर आत्मस्वरूप को पहचाने, परमात्मा को पहचाने। इनमें यह जग धोखा खाता रहता है, त्रिगुणमयी माया में या देवी देवताओं में धोखा खाता रहता है। ये तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है, 3 देव विस्तार चलाए, इनमें ये जग धोखा खाए, इसलिए बोला जा रहा है कि देवी देवताओं की पूजा से ऊपर उठ के आत्मस्वरूप की ओर जाओ। क्योंकि देवी देवताओं की बार बार पूजा और उनमें आसक्त हो जाते हो, रूपासक्त हो जाते हो, या उनसे सकाम कर्म करके जो है उनसे कुछ साधना करके फल प्राप्त करना चाह रहे हो, उससे और बंधन पुष्ट होगा। फिर बहते चले जाओगे 84 लाख योनियों में, या मानव में, या अपने स्वर्ग लोक इत्यादि दिव्य लोकों में चले जाओगे, तो उससे मोक्ष नहीं होगा। इसलिए बोला गया ये सब। पुरुष गम में कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमा पे, यहाँ पुरुष बोल दिया, ये वही पुरुष है जिसने ईक्षण के द्वारा सृष्टि रची थी। ये वही पुरुष शब्द आ गया वहाँ पे। पुरुष गम में कैसे को पावे का, उसका कैसे आप भेद पा पाओगे, या उसको कैसे पाओगे जो गुप्त है। काल निरंजन जग भरमा पे, ये काल यानी कि जो जीव है, ये यही जो है जगत भरमा रहा है। का मतलब क्या, संकल्प का मतलब क्या, जो जीव भाव है वही जग भरमा रहा है बार बार। 3 लोग अपने शुद्धि ना, यानी अब ये वही वाली बात आ गई कि इसने जो है जीव भाव ने क्या करा है, ये सारे लोकांतर इसने खुद रचे, लोकांतर शरीर वगैरह सब खुद रचे ना। और ये सब वही चीज़ है, अलग निरंजन शून्य ठिकाना वगैरह, ये सब ये कह दिया कि जितने भी जो यहाँ पे बनाई गई जो सृष्टि आपको दिख रही है, चाहे ब्रह्मा जी का लोग, विष्णु जी का लोग, ये जितने हम गोलोक वगैरह जो भी हम जिनकी बातें कर रहे हैं, या स्वर्ग की बातें कर रहे हैं, या जो 14 लोगों की बातें कर रहे हैं, ये सब माया है वास्तव में, ये सब माया है। और ये किसके द्वारा रची गई, जीव भाव के द्वारा या विराट के द्वारा रची गई है। वो विराट के द्वारा कैसे रची गई, और उसमें दोषी किसको मान रहे हैं, वो दोषी मान रहे हैं किसको, जीव भाव को मान रहे हैं। क्योंकि बार बार आप जीव भाव में फंसे हुए, और जीव भाव को क्या बोला है, निरंजन बोला गया, बस तो समझ जाओ। तो उसी से सारी ये जब पूरी रचना चलती चली आ रही है, ये खत्म नहीं होगी रचना जब तक आप आत्मस्वरूप में नहीं जाओगे, इसी में फंसे रहोगे। 3 देव जो उनको ध्यान निरंजन को वे पार न पावे, अलग निरंजन बड़ा बंटवारा, ये सब चीज़ें। 3 लोग जीव करे आहारा, वो लोग उन्होंने बोला कि तपस्या भी किसी भी डाल के भून के खा जाता है, ऐसा नहीं है। जो जीव भाव है ये कैसे मार रहा है आदमी को, जीव भाव में फंस के ही तो बार बार जन्म मृत्यु के कारण में ये संसार में भटक रहे हैं। तो आहारी तो हो रहा है हमारा, उसी को काल बोल दिया। अमर कब होंगे, अभी तो मर रहे हैं ना, अविनाशवान है क्योंकि जीव भाव में। अमर कब होंगे, जब आत्मा भाव में चले जाएंगे, बस समझ जाओ, उसी को इसलिए काल बोल दिया। ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बचाएंगे का मतलब क्या, मोक्ष नहीं देंगे, ये पूर्ण मोक्ष तब मिलेगा, ये सहायता कर सकते हैं। अब देखिए भगवान विष्णु का स्वरूप भगवान कृष्ण, उन्होंने आके गीता बोल दी, उसमें सब कुछ ज्ञान दे रखा है, साधना की टेक्निक दे रखी है।
योग वगैरह सब दे रखे हैं, बट फॉलो करोगे तभी तो ये सहायता करेंगे। बट ये बोलो कि हम इन्हें प्राप्त कर लें, ब्रह्मा जी के लोग चले जाएं तो वहाँ मोक्ष हो जाएगा, नहीं होगा। तीनों लोकों में जो बड़े बड़े जो टॉप देवता हैं उनके लोकों में भी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, परम गति नहीं मिलेगी, वहाँ से अपना संस्कार भोग के नीचे आ जाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये ऐसे करके बोल दिया कि ये इस काल खा जाता है का मतलब बार बार तुम्हें जो नष्ट कर रहा है, अमर नहीं बन पाओगे। तनिके से ये पूरी अकाल पुरुष का उन्हीं चीना, अकाल पुरुष परमात्मा को बोला, उसको कोई जानता नहीं, काल पाए सभी गई लीना, ये पूरी कहानी वही है। ब्रह्म काल सकल सब जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने, आदि ब्रह्म वही बोला गया। ये काल को भी ब्रह्म बोल देते हैं, जीव भाव को भी ब्रह्म बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में ब्रह्म कौन है? आत्मा या परमात्मा, इसको शुद्ध आत्मा बोलते हैं। तीनों देव और अवतारा ताको भजे सकल सकल संसार है, इनको सबका सब इनको पाना चाहते हैं, इन्हीं का भजन कर रहे हैं। तीनों देवताओं और जितने अवतार वगैरह हैं या देवी देवता वगैरह हैं, तीनों गुण का ये विस्तार है। धर्मदास में कहूँ पुकारा, इसका मतलब ही वही है कि तीनों गुण के द्वारा ये विस्तार हुआ है, रजगुण तमगुण और सतगुण। और गुण तीनों की भक्ति भूल पड़ो संसार, ये रजगुण तमगुण सतगुण की मायावी जो प्रकृति की व्यवस्था है, इसमें ही जीव जो है वो भ्रमण कर रहा है। ठीक है, भूल पड़ा। और कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार, निज नाम शब्द आ गया। ये उड़िया वाले सब यही हमें बता रहे थे, अरे निज नाम कबीर जी ने पहले ही बोल रखा भाई, तुम्हारे में निज नाम अनाम नाम आया। निज नाम अनाम नाम होता क्या? आत्मस्वरूप का ध्यान, 6:25 में बोला है गीता में, चिंतन मुक्त हो जाओ, वही है निज नाम, समझ जाओ। हाँ, उसके द्वारा उसको नहीं जानोगे पार नहीं होगे, तुरीय अवस्था में रहो, ध्यान मुक्त रहो, पहले तो विचार मुक्त रहो, दूसरा कल्पनाओं से नींद से सब मुक्त हो गए, सचेत एकदम, वो होता है ध्यान योग, वो करो। और दूसरा क्या करो, मन को अकर्ता भाव में पहले जियो, और फल की आसक्ति त्याग के, फल में राग द्वेष त्याग के, ये डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस होना चाहिए, तब जाके कहीं मुक्त होता है। इस देह बहुत गहरा देह बंधन है, ये जीव बंधन है। तो ये कहानी थी। अब इसमें इस काल्पनिक प्रतीकात्मक कहानी में अष्टंगी को प्रकृति, ज्योतिरंजन या अलख निरंजन ब्रह्म को संकल्प या ईक्षण भाव कहा गया है। ठीक है, ये संकल्प या ईक्षण भाव यानी कि मतलब क्या, संकल्प के द्वारा जो बना का मतलब क्या, जीव भाव कहा गया है। ईक्षण भाव का मतलब है जीव भाव से है। अकाल पुरुष आदि ब्रह्म को शुद्ध आत्मा या परमात्मा कहा गया। ठीक है, सत्यलोक आत्मा की जीव भाव से मुक्त स्थिति को प्रतीक के रूप में बताया गया है। ठीक, तो यहाँ पे जो ईक्षण का भाव है का मतलब जीव भाव, समझना, सेंस समझना। पूरी कथा वेदांत से संबंधित है। आत्मा ने संकल्प भाव से प्रकृति को अंगीकार किया और इस प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों से संयुक्त होकर जीव भाव ग्रहण किया, और उसके बाद ऐसा कर्मों में फंसकर विषय भोग में उलझ गया और आज माया में संसार में स्वप्न के समान विचरण कर रहा है। बाकी जितनी कहानी वह काल्पनिक है, इसलिए लिखी गई कि व्यक्ति देवताओं की साधना से ऊपर उठकर आत्मस्वरूप से जुड़े। गीता में भी लिखा है, देवताओं को पूछने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। अब कहते हैं क्यों देवताओं से ऊपर? ये देखो 9:25 पढ़ लो गीता का अध्याय 9 श्लोक 25। देवताओं के पूजक देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों के पूजक यजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मुझे पूजने वाला मुझे प्राप्त होते हैं। मुझे का मतलब कौन? मैं 15:15 में बोला मैं तुम्हारी आत्मा में बैठा हूँ, 6:25 में बोला मेरा आत्मा का स्वरूप चिंतन करो, तो मुझे पूजोगे ना। तो मुझे का मतलब आत्मा को पूजोगे, तो आत्मस्वरूप को यानी कि परमात्मा को ही प्राप्त हो जाओगे, जीव भाव से मुक्त हो जाओगे। बार बार ईक्षण नहीं करोगे, बार बार वो नहीं करोगे, संकल्प शक्ति के द्वारा बार बार नए लोगों की और शरीरों की कल्पना नहीं करोगे। ठीक है, ये कहानी थी पूरी। ठीक है, अब अच्छा, एक जगह आप ये भी आता है, कुछ ज्ञानी ज़्यादा होंगे वो बोलेंगे कि भैया देवताओं को बिना भोग दिए खाने वाला तो चोर कहा गया गीता में 3.12 में, वही बता देते हैं कबीर जी ने क्यों बोला था देवताओं से ऊपर उठो। देखो 3.12 में गीता में क्या, यज्ञ द्वारा पोषित देवतागण तुम्हें इष्ट भोग प्रदान करेंगे, उनके द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना खाता है वो निश्चय चोर है। तो क्या देवताओं की पूजा करके उन्हें भोग देंगे, या भोग लगाएं कटोरी में रखे लड्डू खा रहे बेसन का तो उनको रखेंगे? वो नहीं होता है भोग। बात समझना, ये क्या है भोग। पहली बात तो यज्ञ समझो, यज्ञ द्वारा पोषित, यज्ञ का मतलब कर्म है, यज्ञ का मतलब होता है कर्म। गीता पढ़ो डिटेल में, जरा क्लासेस दी गए, पिन कमेंट में जाके वहाँ ले लो, सब समझ में आ जाएगा। वास्तव में तत्वज्ञानी व्यक्ति देवताओं से फल प्राप्ति की इच्छा के बिना, ठीक है, से फल प्राप्ति इच्छा करके साधना नहीं करता, क्योंकि बिना इच्छा के साधना करते, कहने मतलब यज्ञ को कर्म कहा गया। आत्मज्ञानी व्यक्ति जितने भी कर्म करता है वह कर्तापन के अभिमान को त्याग कर, फल की आसक्ति को त्याग कर, फल में राग द्वेष को त्याग कर करता है। ऐसे सभी कर्मों से देवता पुष्ट होते हैं, यही उनका वास्तविक भोग है। ठीक है, जगत कल्याण के लिए अकर्ता भाव से कर्म करना, ये उनका वास्तविक भोग होता है। ऐसे जो कर्म करोगे ना, कर्तापन का अभिमान त्याग के, फलासक्ति त्याग के, ये बनता है उनका वास्तविक भोग। उसके द्वारा उससे देवता पुष्ट होते हैं, उसे सब कुछ हो जाता है। और यहाँ पे ये भी समझना है कि सभी प्रकार के कर्म यज्ञ नहीं होते हैं। यज्ञ वही होता है जो अकर्ता भाव से हो, जो कर्म फल की आसक्ति त्याग के हो, और जो कर्म फल में राग द्वेष त्याग के हो, वही वाला कर्म यज्ञ होता है। बाकी कर्म यज्ञ नहीं कहलाते, उन्हीं से देवता पुष्ट होते हैं। आत्मज्ञानी जिस ओर, जिस दिशा, जिस माध्यम या जिस देवी देव को नमन करता है, सोचकर करता है कि सब कुछ परमात्मा है, इससे उसके द्वारा वास्तव में परमात्मा का ही पूजन होता है। वह किसी भी मूर्ति या चित्र में भी अव्यक्त और शून्य को देखता है। सूर्य, पृथ्वी, पत्थर, नदी, पेड़, इसमें इन सबको भगवान बोला गया ना हमारे सनातन धर्म में, इसलिए बोला है। सब और परमात्मा का प्रसार देखता है, क्योंकि परमात्मा नहीं तो जगत रचा है ना 1/4 भाग से ऊपर, तो बताया था सब कुछ अव्यक्त है, अर्थात अव्यक्त को ही शून्य को देखना चाहिए। सब और सब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब और परमात्मा को देखो का मतलब ये नहीं कि सब और सब में चतुर्भुज रूप के दर्शन करने लगो, नहीं, सब और अव्यक्त देखो। वास्तव में परमात्मा अव्यक्त है, ये मायामय संसार है, इसके अंदर की रियलिटी देखो, समझ रहे हैं। इसका मतलब कुछ भी मत देखो का मतलब आंखें बंद मत करो, कर्म करते हुए भी अकर्ता भाव में रहो, कर्म करते हुए भी
अंदर कुछ मत ग्रहण करो। जैसे करचोली मीठे कड़वे तीखे पदार्थ में जाती है लेकिन टेस्ट किसी ग्रहण नहीं करती है, इसी तरह कर्म करते हुए भी करता रहना, ये कहानी वहाँ पे है। और ध्यान योग का अभ्यास भी करो, विचार मुक्त रहो, उससे आत्मबल बढ़ेगा, उससे डे टू डे लाइफ में अकर्ता भाव में जीने में मदद मिलेगी आपको। ये होता है, दोनों चीज़ें साथ साथ करनी होती हैं। इसमें कर्म करते हुए करता रहना भी शामिल है, तुरीय अवस्था का ध्यान भी करना चाहिए, इसी को बोला है। यानी कई बार खुली आंखों से भी हम ध्यान मुक्त हो जाते हैं, यानी सामने कुछ भी है, जगत दिख रहा है, बट वो क्या है, आपके लिए शून्य है, अव्यक्त दिख रहा है आपको, वो है परमात्मा का सच्चा दर्शन। इसको 8:20 में स्पष्ट किया, परंतु उस अव्यक्त से परे, जो गीता का अध्याय 8 श्लोक 20 है, परंतु उस अव्यक्त से परे जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह संपूर्ण भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। ये सनातन अव्यक्त भाव किसे बोला मालूम? अव्यक्त का मतलब क्या, जो दिखाई ना दे, ये परमात्मा को ही बोला है। और अव्यक्त से परे, पहला अव्यक्त कौन है? जीव। पहला अव्यक्त जीव है, जीव से परे कौन है? परमात्मा या आत्मा या शुद्ध आत्मा बोल लो, वो नष्ट नहीं होता है। जीव जो है कर्म बंधन में फंसा रहता है, ठीक है। वो नीचे कुछ और ब्रह्मा जी वगैरह राम सुखदास जी बता रहे हैं, वो अलग कहानी उनकी। इस कथा में अंत में निज नाम की महिमा बताई गई है, आत्मस्वरूप का ध्यान मैंने बता दिया कैसे होता है। और लोक को क्यों रिजेक्ट किया गया? सत्यलोक एक स्थिति है, ना कि कोई लोक। लोकों की यात्रा पूर्ण मुक्ति नहीं है, ये भी क्लियर कर दे रहे हैं। कबीर जी ने ही अपने उसमें बोला है, लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिनके संशय जाए। यानी कि केवल कहने की बातें हैं, केवल शब्द हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। ये केवल माया है, माया का प्रसार है। और आगे बताते हैं, आदि माया की चतुराई, कबीर जी ने बोला, करना नो दीदार महल में प्यारा है, झूठी बाजी पिंड दिखाई, ये सब माया की चतुराई है। प्रकृति 1/4 भाग के द्वारा रचा गया सब ये। अभिगत रचना रची पिंड माही, और ऐसा ही अंड माही जो बाहर ब्रह्मांड है, अंड को ब्रह्मांड बोल दिया, और पिंड जो है अपना शरीर है, इसमें भी सेम वही रचना देखने को मिलती है। ताका प्रतिबिंब डारा है, यानी वैसा ही प्रतिबिंब हमारा अंदर भी देखने को मिलता है। शब्द विहंगम चाल हमारी, जैसे कुछ साधक है ना, मूलाधार से सहस्त्रार तक वो प्रक्रिया सब देख लेते हैं अंदर ध्यान में, तो ये वही है, जो बाहर है वो अंदर है। तो शब्द विहंगम चाल हमारी, तो ये बोली किसकी? आदि माया की चतुराई है यार। जितने लोग लोकांतर बनाए सब आदि माया का है। कुछ बोलते हैं कि पिंड से बाहर है वो चीज़, अरे बाहर है का मतलब क्या है तो वही माया का ही सब कुछ बनाया हुआ है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सदगुरु देतारी। और आदि माया की चतुराई कौन सी है? ऊपर सतलोक वगैरह वो 4 अकाई लोक अनामी लोग, वो सारा उसी में आ गया सब। ये पूरा अगर करनैनो दीदार महल में प्यारा पूरा पढ़ोगे आप, उसमें सारी है रचना, ये सत्यलोक तक की रचना सब बोल दी गई इसी के अंदर। तो सब कुछ माया है ये। और शब्द विहंगम चाल हमारी, विहंगम चाल हम रेंगते हुए नहीं जाएंगे अंदर, विहंगम चाल से जाएंगे हम, यानी आत्मस्वरूप के द्वारा जाएंगे। कहें कबीर सतगुरु देतारी, खुले कपाट सब झनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। यानी सब भी माया से परे हो जाओ, उपराम हो जाओ, आत्मस्वरूप को पहचानो, परमात्मा में लय हो जाओ। ये है कहानी पूरी, ठीक है। ये वीडियो कंप्लीट हो गई। नीचे शून्य साधना का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ब्रह्म का अक्षर ओमकार को प्रणव बना सकते हैं जब हम शून्य साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। और जब ध्यान स्थिर हो जाए तब ओमकार की जरूरत समाप्त हो जाती है उस समय। किसके लिए? आत्मस्वरूप ध्यान के लिए। वहाँ पे है 8:13 में बोला है गीता में, ब्रह्म का अक्षर के साथ मेरा स्वरूप चिंतन करो, यानी आत्मा का स्वरूप चिंतन करो, ठीक है। तो इसलिए ब्रह्म का अक्षर का महत्व है। वैसे तो मेन है निज नाम आपका, आत्मस्वरूप का ध्यान, लेकिन अभी भविष्य मालिका में बोला गया है कि जो ब्रह्म का अक्षर जाप करेगा उसकी रक्षा होगी, तपोबल अर्जित होगा, इसलिए उसको भी हमने डाला है एक प्रणव के तौर पे। फिर ये पूरी कहानी है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, PDF वगैरह अटैच है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं। फालतू बकवास करने नहीं आइए भाई, ज्ञान प्राप्त करना, जिज्ञासु बन के आइए। नारायण में दोष दर्शी रख के मत आइए, उनको काल मान के आ रहे तो मत आओ भाई, पहले बता दे रहा हूँ। अच्छा, ये हमारा मेल भी दिया गया, मेल पे आप हमसे कोई जानकारी चाहते हैं तो कर सकते हैं। जानकारी प्राप्त यूट्यूब चैनल कल्कि का पार्थ विजिट कर सकते हैं, लोगों को करा सकते हैं। पूरा आध्यात्मिक ज्ञान सॉल्व कर रखा है, इसमें सब कुछ कर रखा है। जो सारी वीडियोस देख लेगा ना, उसको दोबारा कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कभी कभी अब लाइव वगैरह हुआ करेंगे, मेन वीडियो में सारे निपटा चुका, मेरे कंधों का भार हल्का हो गया। ये फाइनल वीडियो थी, बहुत मेहनत इसमें लगी है। पिछला जो 2 हफ्ता है वो मैंने कैसे सर्वाइव किया मैं जानता हूँ, बस परमात्मा ने करवा दिया, उन्हें कृपा दी, हम कुछ नहीं है भाई साहब, ठीक है। आपके लिए बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट था ये, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर कर दीजिए और अपना एक प्रतिक्रिया उस पर लिख दीजिए, बढ़िया सी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचका, जय श्री सत्यनारायण।